करना है हमें, आज प्रभु पूजा करना है हमें। चलो कलशों में जल लेते चले, रासुक और निर्मल लेते चले, थोड़ा चंदन घिस कर लेते चले, थोड़ी महकी केसर लेते चले। आज प्रभु पूजा करना है हमें। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवायुष्वाण विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंग गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। आज 10 लक्षण का 8वां दिन उत्तम त्याग का दिन है। भोजन करें और मल विसर्जन ना करें तो बड़ी पीड़ा होती है। सांस लें और बाहर ना निकालें तो बड़ी पीड़ा। अर्जन और विसर्जन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। बादल जल ग्रहण करते हैं और फिर वर्षा कर देते हैं। वृक्ष जल सोखते हैं और मीठे फलों को प्रदान कर देते हैं। गाय घास फूस खाती है और दूध को प्रदान कर देती है, क्योंकि अर्जन और विसर्जन ये नियम है प्रकृति। नहीं करेंगे तो प्रवृत्ति उल्टी हो जाएगी। बस वहीं धरती वृक्ष से बोलती है, मैं रस देती हूँ, तुम अपने फल किसी को नहीं देना, नहीं मैं सुखा दूंगी। तो फल वृक्ष, मैं तो उस फलदार वृक्ष की भांति हूँ जो सबको रसयुक्त फल दिया करता हूँ। घर सूख भी जाऊं तो जलने के काम आया करता हूँ। उस वृक्ष ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कि मैं लोगों को फल देना बंद कर दूं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, ग्रहण करेंगे तुम। अगर मैं सूख भी गया तो मुझे नहीं भी दोगे। अगर जल तो मैं सूख भी गया तो जलने के काम तो आऊंगा। आचार्य ने लिखा कि अर्जन और विसर्जन अगर कोई ग्रहण करता है तो उसको विसर्जन कर नहीं करेगा तो फिर प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा, उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। वही त्याग के दिन आज हमको समझना। जिनेन्द्र भगवान ने कहा, सारे पर पदार्थों से मोह को हटाकर संसार और विषय भोगों से उदासीन परिणाम जो रखता है उसी श्रवण मुनिराज के उत्तम त्याग धर्म होता है। संयत योगा ज्ञानादि दानम त्यागा, कहते संयत के योग ज्ञान आदि का दान करना त्याग है। 2 शब्द सुनने को मिलते हैं, एक त्याग और एक दान। दोनों में बड़ा अंतर है। बहिरंग वस्तु का दान किया जाता है। दान में दूसरों की अपेक्षा होती कि इसको दोगे, सामने वाला तो चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए। बीमार व्यक्ति के लिए दान ऊपरी लेप के समान है। दान आगामी इच्छा से युक्त होकर दिया जाता है। दान परंपरा से मोक्ष दिलाता है। दान पुण्य का कर्म है। दानी के पास धन आदि होना आवश्यक है। दान स्वयं की वस्तु का क्या, दान राजा सेठ लोग करते हैं, श्रावक जन करते हैं। अब इससे त्याग राग देश छुड़ाने का नाम त्याग है। राग देश को छुड़ाना, दूसरों की अपेक्षा, मैं त्याग, भैया आलू का त्याग कर रहा तो तुम ले लो, नहीं, इसमें दूसरों की अपेक्षा। दान में तो अपेक्षा लगेगी, इसमें अपेक्षा नहीं लगती। बीमार व्यक्ति के लिए पिया हुआ काढ़ा के समान, जैसे काढ़ा कोई पी ले तो ऐसे त्याग अंतरंग भावना से युक्त होता है। त्याग स्व के निमित्त बनाकर किया, स्व को निमित्त बना के किया जाता है। दान तो पर वस्तु का दिया जाता है, यहाँ तो स्व को निमित्त बना के पापों का त्याग किया जाता है, रुपये पैसे का नहीं। पापों का त्याग साक्षात मोक्ष, त्याग करने से साक्षात मोक्ष मिलता है। त्याग मुनिराज करते हैं पूर्ण रूप से। त्याग अंतरंग भावना से युक्त होता है। विकृत वस्तु को दूर करने का नाम त्याग है। अब मुनिराज उत्तम त्याग करते हैं। गृहस्थों के लिए दान ही त्याग कहा है। उत्तम दान पात्रों को दिया जाता है। उत्तम, मध्यम और जघन। उत्तम साधु, मध्यम अनुवर्ती श्रावक, संयम रहित प्राणी और जघन सम्यक दृष्टि श्रावक, व्रत रहित श्रावक, इनको दान करना। एक होता है भिखारियों को जो दिया जाता है ध्यान, त्याग से ही सब कुछ संभव हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझें। सेठ त्याग की चर्चा, एक बार सेठ जी तो बर्णी जी बड़ी त्याग की चर्चा कर रहे थे, दान की चर्चा करते रहते थे और बर्णी जी के पास कुछ नहीं। एक बार बर्णी जी को नाव पार करनी थी तो नाव पार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं, खड़े उस घाट पर जाना था नाव से। सेठ जी आए, बोले बैठो, बैठ गए। बर्णी जी पैसे किसने दे दिए? सेठ जी ने। अब नाव जब चलने लगी
सेठ जी बोले, क्यों बड़ा त्याग त्याग तड़ा दान दान करते हो, सब त्याग दिया दान, अब लो एक नदी पार नहीं करवाए, संसार सागर कैसे पार करोगे जब सब त्याग दोगे तो। बहनी जी चुप रहे, शांत रहे, कुछ नहीं बोले। और जब नाविक ने उनको उतारा, सेठ जी ने पैसे दिए, तो बहनी जी बोले, ये बताओ ये नाव पार कैसे हुए? कैसे हुए मैं नहीं समझा। ऐसे पार हुए कि आपने जब त्याग किया, दान किया, जब आप नाव पार हुए। अगर आप अपने जेब में संग्रह करे रखते तो क्या आप पार हो पाते? नहीं हो पाते। ऐसे ही संसार सागर, जब तक दान त्याग नहीं करोगे, जब तक संसार सागर से पार नहीं हो पाओगे। संसार सागर से पार होना है तो आपको दान तो करना। निज हाथ दीजे साथ दीजे, खाए खोया बह गया। धन की तीन ही गति बताई, या तो दान करो या भोग करो, नहीं तो तीसरी उसका भोग नाश तो अपने आप होना ही है। लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी धारणा बन गई कि मैं संग्रह करके रहूंगा, मेरे साथ ही जाएगा। एक उदाहरण में के माध्यम से मैं समझाता हूं कि एक बार एक सेठ जी कुएं में गिर गए। बारिश का समय था, बहुत भरा हुआ था, बिल्कुल लबालब, थोड़ा सा एक हाथ खाली था। लोगों ने कहा सेठ जी गिर गए कुएं में, सेठ जी गिर गए, तल हाथ दिया, ले सेठ जी अपना हाथ तो मैं बाहर निकालो। लेकिन सेठ जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश की, नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत भीड़ लग गई, लोगों ने सोचा आत्महत्या की है लगता सेठ जी ने, इसलिए वो बाहर नहीं निकलना चाहते। सब लोग बाहर बुला रहे हैं लेकिन वो आना नहीं चाह रहा है। एक समझदार व्यक्ति पहुंचा, बोले भीड़ क्यों लगी है? देखा सेठ जी, अरे जी सेठ जी तो बहुत कंजूस सेठ जी हैं, जीवन में इन्हें कभी कुछ दान नहीं दिया, त्याग। ये तो आत्महत्या नहीं कर रहा है, कुछ तो कारण है, इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। वो समझदार व्यक्ति था। बोले आप लोग निकाल रहे हैं? बोले हाँ देखो, बोले निकाल के बताओ। उसने बोला सेठ जी अपना हाथ दो बाहर, लेकिन सेठ जी हाथ देंगे, डुब 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 डूबे जा रहे हैं। उसने कहा तुम लोग गलत कर रहे हैं, मैं देखो सेठ जी को अभी 1 मिनट में बाहर निकाल। लो सेठ जी मेरा हाथ लो। और जैसे ही सेठ जी ने कहा लो, और तुरंत उनने हाथ पकड़ लिया और सेठ जी को बाहर निकाल लिया। लोग समझे नहीं क्या? अरे इनने अपने देने के नाम पर कभी जीवन में हाथ भी किसी को नहीं दिया, बस लो लेने के नाम पर बस लिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं दादा देने देने में संतुष्ट, कुछ होते हैं ला ला ला, बस ला 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 देने के नाम पर उनके प्राण सूखते हैं, कभी दिया नहीं है। अरे दान भोग और नाश 3 ही गति है। नहीं दान करोगे, नहीं भोग, तो नाश तो होना ही है। या तो तुम नाश को प्राप्त हो जाओगे या फिर वस्तु नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए दान करते रहना, इकट्ठा संग्रह करके नहीं गुण, तो फिर आप सांप बन के आओगे और बैठे रहोगे उस नाक पर। कई उदाहरण शास्त्रों में हैं कि अगर आपने समय पर, शास्त्रों में लिखा है कमाई हुई संपत्ति का 1% तो दान करना ही चाहिए। चाहे तीर्थ यात्रा पे करो, चाहे मंदिर में करो, चाहे गुरुओं पर करो, आपको करना ही करना है। नहीं तो वो किसी ना किसी तरह से यहाँ से वहाँ निकलेगा ही। आपने 1 लाख रुपए कमाया तो 1000 रुपये आपको दान करना ही करना है। क्या लिखा? पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। पानी बढ़ रही हो नाव में तो दोनों हाथ से उलीचो, और घर में बाड़े दाम, अगर इनकम हो रही है तो दोनों हाथ उलीचे, यही काम दान त्याग पुण्य में लगा दो, यही सियाना काम है। क्योंकि लिखा है शास्त्रों में ध्यानन शोभते योगी संयमेन तपोधना सत्यनेन वत्सा राजा ग्रही दानेन शोभते। ध्यानेन शोभते योगी, योगी जो है परमा साधु जो है वो ध्यान से शोभा को प्राप्त होते हैं। संयमेन तपोधना, और संयम से तप रूपी धन सुशोभित होता है। संयमेन वत्सा राजा, सत्येन वत्सा राजा, सत्य वचन से राजा शोभा को प्राप्त होता है। गृही दानेन शोभते, और जो ग्रस्त है वो दान से शोभा को प्राप्त होता है। अगर आप ग्रस्त हो तो आपको दान देना ही है, नहीं तो ग्रस्त धर्म में जो आपने पाप किए हैं वो किससे धोगे? दान ही एक साधन बताया है ग्रस्तों को। 6 आवश्यक में भी दान को लिया है। आपको दान करना है, तब अपने कोई वस्त्र मैला हो जाए, खून लग जाए उसको, तो उसको काय से धोते शाम। ऐसे अगर हमारे
गृहस्थ कर्म में जो पाप क्रियाएं वो हो जाती हैं, तो हम दान से उस पाप कर्म को धो देते हैं। ठीक, इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि आपको दान करते रहना चाहिए। दाता के 7 गुण बताएं शास्त्रों में, वो 7 गुण सहित अगर हम दान करते हैं तो निश्चित ही दान हमें भोग भूमि का निमित्त बनाएगा और हमें परंपरा से मोक्ष को दिलाएगा। क्या? भक्ति के साथ, बड़े भक्ति के साथ दान दिया जाता है। तुष्टि, संतुष्ट होना चाहिए उस दान से हम। तुष्टि, श्रद्धा, बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमें दान देना चाहिए। विज्ञान, हमें ज्ञान होने, विषय का ज्ञान होना चाहिए, हम दान कहाँ दे रहे हैं, इसका क्या सदुपयोग होगा। अलोलुपता, दान देने के बाद हमारी लोलुपता नहीं होना चाहिए। और सात्विक, हमें बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति से देना चाहिए। और क्षमा युक्त क्रोध ले लो जितना चाहिए, ऐसे नहीं, क्षमा के साथ, इस 7 गुण के साथ अगर हम दान करते हैं तो वो दान अनंत गुना होकर फलित होता है। इसलिए हमें करना है। त्यागी और कंजूस में बड़ा अंतर होता है। एक बार उदाहरण देते हैं। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल मेरे हाथों में गद्दियों पर रोम क्यों नहीं, सब जगह है लेकिन यहाँ क्यों? अरे राजन, कैसी बात करते हो, आप इतना दान देते देते आपके हाथों के रोम के बाल हट गए। अच्छा, इसलिए? अच्छा, तुम्हारे पर क्यों नहीं है? हमारे पर इसलिए राजन, हमारे लेते लेते खत्म हुआ। कैसी बात करते हो बीरबल, पूरे संसार के लोगों के क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उनके मलते मलते झड़ गए। क्यों? अगर कोई दान दे रहा है तो कुछ लोगों को तो दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन उनका उपयोग देख करके अरे बड़ा दान करता है, उससे चिढ़ने लगते हैं, उससे जलन भावना हो जाए। अरे कम से कम जीवन में दान नहीं दे सकते तो की होगी, अनुमोदना तो कर लेना। आपने नहीं दिया है, आपके पास नहीं है, तो अनुमोदना से आप पुण्य कमा सकते हो। जो दान दे रहा है उसके प्रति ऐसी भावना कर सकते, भगवान इसका दिन दूना रात चौगुना, इसका धन संपत्ति बढ़े, ऐसे ये दान देते रहे। जिन वाणी जिन धर्म देवशास्त्र गुरु की सेवा करते रहे, ऐसी भावना से भी आप अनंत गुना पुण्य कमा सकते हो। ठीक, इसलिए लिखा है, समझाने के लिए बहुत है। अगर गृहस्थ अपनी शोभा बढ़ाना चाहता है तो नियम से वो त्याग करे और दान करे। अंत में इतना ही, तू चाहे तो इंसान बन सकता है, तू चाहे तो भगवान बन सकता है। तू आत्मा में बसा है परमात्मा, त्याग करके तू भगवान बन सकता है, त्याग करके तू भगवान बन सकता है। बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय।